हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 की वैकेंसी को लेकर। देखो अभी सबसे ज़्यादा दिमाग में चल रहा है आप लोगों की वो है वैकेंसी कितनी आएंगी, क्योंकि देखो एमटीएस में लास्ट 2-3 साल में एक पैटर्न देखने को मिला है कि एक साल वैकेंसी ज़्यादा है तो एक साल कम है। जैसे कि 2023 में कम आई थी, 2024 में आपकी ज़्यादा आई थी। तो अभी भी आपके माइंड में ऐसा ही आप सोच रहे हो कि ऐसा ही होगा एमटीएस 2025 में भी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपकी जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी हैं एमटीएस 2025 में वो इस बार ज़्यादा आएंगी, और कितनी आ सकती हैं वो भी हम बात करेंगे। एक मैंने एक्सपेक्टेड वैकेंसी से पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ आरटीआई का रिप्लाई आया है और वहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आपकी 2024 में वैकेंसी आई हैं उससे भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, पूरा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी को पता है आप एमटीएस की तैयारी करो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में वो होता है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेक्शनल टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना। और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। अगर आप एक बार पास ले लेते हो तो डिफरेंट एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। और अभी ईयर एंड चल रहा है, आज लास्ट डे है ईयर का, तो इनका ग्रैंड फिनाले सेल भी चल रहा था। आज ग्रैंड फिनाले सेल का भी लास्ट डे है। आज के बाद फिर से जो प्राइसेस कम हुई हैं, इस साल की जो लोएस्ट प्राइस कर दी गई है, जो आपका पास 699 का था वो 307 रुपये का मिल रहा है। और इन्होंने लास्ट डे जो लाइफ टाइम पास था इनका 1500 का, वो उसकी प्राइस 527 रुपये कर दी है। मतलब अगर आप 307 रुपये में खरीदोगे तो एक साल के लिए एक्सेस कर पाओगे, और 527 रुपये में लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदोगे तो आप लाइफ टाइम के लिए आप 2 साल 3 साल जितनी भी साल अपनी प्रिपरेशन जर्नी में से यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। और इसकी प्राइसेस बढ़ के जो ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी 307 रुपये इस साल का लोएस्ट, और आने वाले टाइम में भी इससे ज़्यादा लोएस्ट नहीं जाएगा। अगर आपके पास पास नहीं है तो ये राइट टाइम है इसका पास खरीद लेना, फिर से इसकी प्राइसेस 699 हो जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट जाके आप जो कर सकते हो। DK12 कोड लगाओगे तो 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो अभी एक आरटीआई के थ्रू एमटीएस की वैकेंसी कितनी आपकी खाली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिप्लाई आया है। 8,200 अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी एमटीएस पर खाली है। अब देखो आपको एक चीज़ पता है, एमटीएस और हवलदार की जो पोस्ट होती है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। ऐसे ही अगर सीबीआईसी सीबीडीटी जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं एमटीएस हवलदार की, तो यहाँ पर 8,000 प्लस आपकी वैकेंसी हैं उसमें अभी वेकेंट। और एमईएस की बात करी जाए, एमईएस में भी एमटीएस के थ्रू जाते हैं, लगभग 1,000 प्लस वैकेंसी वहाँ पर भी है आपकी। और एटॉमिक एनर्जी में लगभग 2,000 प्लस वैकेंसी अभी खाली हैं एमटीएस की पोस्ट के लिए। और देखो एक और चीज़, एसएससी रेलवे की तरह नहीं करती कि 3 लाख वैकेंसी खाली हैं और 30,000 वैकेंसी देते हैं। ये मोस्टली अपनी वैकेंसी फिल करते हैं। और यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि ये देखो एमटीएस में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, 20+ डिपार्टमेंट होते हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत वैकेंसी हो गई आपकी, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी 25-26 हज़ार वैकेंसी आ जाएंगी एमटीएस में। लेकिन इस बार जो आपकी एमटीएस में वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको, जो आपकी एमटीएस 2024 में वैकेंसी देखने को मिली है ना, लगभग 9,500, 8,000 से लेकर 10,000 आप कंफर्म मान सकते हो एमटीएस 2024 के अंदर वैकेंसी, एमटीएस 2025 के अंदर, सॉरी, एमटीएस एमटीएस 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लगभग आपकी 8 से लेकर 10,000 वैकेंसी आएंगी। और देखो एक और चीज़ अपने दिमाग में रखा करो, जब पहले भी जब हम वैकेंसी की बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि एमटीएस में भाई एक जो क्वेश्चन है ना वो 3 मार्क्स का है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत तो वहीं पर 3 नंबर कम हो जाएंगे, एक क्वेश्चन सही और वहीं पर 3 नंबर आपके 4 नंबर बढ़ेंगे। देखो गलत होने पर आपके 3 नंबर कट गए, जो आपको 3 नंबर एडिशनल मिलने थे, और एक आपका नेगेटिव भी हो गया, 4 नंबर का लॉस होता है। वहीं पर अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर का प्रॉफिट होता है। तो अब आप इस बात को समझ रहे हो कि अगर देखो 8,000 वैकेंसी है तो ऐसा तो नहीं है कि 8,000 वैकेंसी पे कट ऑफ जाएगी आपकी 120, और 7,000 वैकेंसी पे आपकी कट ऑफ चली जाएगी 130। 10 नंबर का तो फर्क नहीं आता, 2-4 नंबर का ही फर्क आता है। और वहीं पर 2-4 नंबर का फर्क का मतलब एक क्वेश्चन का फर्क आता है। अगर आप एक क्वेश्चन ज़्यादा सही कर दोगे तो आपका सिलेक्शन में हो जाएगा, एक क्वेश्चन कम सही करोगे तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन से भी बाहर हो जाए, चाहे वैकेंसी 12,000 है या 15,000 है। तो ये सोच के मत देखो, इतनी वैकेंसी तो आएंगी कि आप फाइट कर पाओ। ऐसे नहीं होगा कि 2023 की तरह आप फाइट ही ना कर पाओ, आप पहले ही हथियार डाल दो, 1,000 ही वैकेंसी आई, 1-1,500 वैकेंसी आए, ठीक है। चांसेस वहाँ भी होते हैं क्योंकि लक बेस्ड है, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन
अगर 8,000 वैकेंसी आनी थी लेकिन 7,000 आ गई, या 7,000 आनी थी 10,000 आ गई, तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इतने में भी खुश मत होना कि जैसे इस बार 9,500 वैकेंसी और कल को 12,000 वैकेंसी आ जाए 2025 में, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि अब तो मैं निकाल दूंगा। भाई वहाँ भी पॉसिबिलिटी है, और वहाँ बहुत अच्छे से ना पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सही या गलत ही आपका डिसीजन लेते हैं। अगर आप बिल्कुल मतलब सिलेक्शन के करीब हो, एक तो बच्चा ऐसा है कि जो पढ़ा नहीं उतने अच्छे तरीके से, कहने का मतलब है कि उसके नंबर ही नहीं आ रहे, 70 80 90 नंबर के बीच में खेल रहा है, लेकिन अगर आप 120 के अराउंड लेके आ रहे हो, तो पेपर में 2 3 क्वेश्चन ही मैटर करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और ईमानदारी से पढ़ लो भाई, है ना। और कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके बताओ, आपका मैं रिप्लाई करूंगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।